सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, सर्ट और इंडिसेस। देखो पहला क्वेश्चन से ही बताते हैं इसका क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन 1/√9 और -√8। ठीक है, इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क है ना। देखो तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। अगर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस एक हो, एक मतलब ऊपर अगर एक हो ना तब सोचना है। अगर मान लिया जाए इसका स्क्वायर का डिफरेंस और इसका स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद जो अंतर निकालेंगे वो अगर ऊपर में जो लिखा है ये आएगा, तब जाके इसको क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, है ना। इसका मतलब इसका आंसर हम लोग इस तरह निकालेंगे। देखो √9 का वर्ग कर लो, कितना आएगा 9, और √8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 8। तो 9 से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसको पूरा उल्टा करके लिखना है, यानी √9 और इस माइनस को क्या कर देना है प्लस। अब देखो ये एक नहीं लिखना है ना, इस पूरा का उल्टा आया। ठीक है, अब इसको लिखो सॉल्व करके, तो इसके रूट कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 3। अब √8 का कितना होता है 2√2, ये आंसर है 2√2। √8 का 2√2 कैसे निकला, देखो यहाँ थोड़ा बता देते हैं निकला कैसे। अगर कोई चीज़ √8 में है तो इसको जब लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। तो इसी को जब 2 का बदले में 1 2 क्या आ जाएगा, रूट से बाहर, ये बच गया। तो यही वाला मान यहाँ लिखा हुआ है। बस समझ में आया, तो इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। अब इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना कि इसका वर्ग और इसका वर्ग का अंतर 2 आएगा। कितना आएगा 2 मान लिया जाए, तो ऊपर में 2 होना चाहिए। तब डायरेक्ट इस पूरा को क्या करेंगे ना, इसी को लिखेंगे, बस साइन को चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। बस समझ में आया। देखो दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यदि √2 = 1.4142, ठीक है, इतना हो तो 7/3 प्लस √2 का वैल्यू निकालने बोला है डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो √2 है, ये √2 का जो वैल्यू दिया यहाँ डायरेक्ट मत बैठाना, क्योंकि अगर यहाँ बैठ गया ना तो बहुत बड़ा बनेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करने का कोशिश करेंगे या कुछ ट्रिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 7/3 प्लस √2। अच्छा देखो तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर कितना आ रहा, बताओ। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है ना। तो दोनों का वर्गों का अंतर कितना आ रहा, जितना ऊपर लिखा हुआ है, आ रहा कि नहीं। तो क्या करेंगे, इस पूरा को चेंज कर देंगे उल्टा। उल्टा का मतलब खाली इसी को लिखना है, ये 7 नहीं लिखना है। तो आएगा 3 माइनस √2। बात समझ में आया। तो इस पूरा के बदले में डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज़, 3 माइनस √2। ठीक, यहाँ होने के बाद अब दिख रहा है कि √2 का वैल्यू कितना दिया, बैठा दो √2 के जगह में। √2 का वैल्यू दिया है 1.4142 और माइनस कर दो। तो देखो 3 माइनस 1.4142 को माइनस कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर कितना दिया है, 3 दिया है, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, और यहाँ 1 दिया है, लेकिन 1 के बाद यहाँ क्या है, पॉइंट है। अब पॉइंट के बाद है 4142। तो क्या करना है ना, यहाँ हम लोग भी करेंगे पॉइंट 0 लिख देंगे और घटाव कर दो। बोलो ये 0 से 2 जाएगा क्या, नहीं। तो ये सीधा इससे उधार लेगा, इससे पैसा लेगा ना, तो पैसा लेके यहाँ सीधा 10 होगा, बाकी सब जगह 9 होगा। तो 10 से 2 गया तो 8, 9 से 4 गया 5, यहाँ हो गया 8 और यहाँ कितना होगा 5, लेकिन यहाँ 2 बचा है, 2 से 1 गया तो 1। ये आंसर है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1.5858, यही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार, है ना, क्योंकि इसका देख के ही लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा, लेकिन हम लोग को कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है। इसका क्या हम लोग का कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट एकदम सिंपल है कि अगर इनका वर्ग और इसका वर्ग का अंतर, ये अंतर होगा, ये माइनस है तो माइनस नहीं करना, डिफरेंस, इसका वर्ग और इसका वर्ग का डिफरेंस अगर जितना ऊपर लिखा है उतना ही आ जाएगा। तो इस पूरा फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करके लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस। बात समझ में आया।
ठीक है। इसी तरह यहाँ माइनस साइन है, इसको रहने देना है। इसको भी देखेंगे कि 99 का इस रूट अंडर 99 का स्क्वायर और रूट अंडर 98 का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आएगा, जितना ऊपर है 1 आएगा, इसीलिए इसी को लिखेंगे, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो साइन हो जाएगा माइनस से प्लस, ये चीज़ पूरा में लागू होगा टोटल। तो इसको भी कर देते हैं 98 रूट अंडर माइनस 97, ठीक है। हाँ, यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस, ठीक। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये अंतिम ये माइनस, इसको भी चेंज करके लिखते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है, और ऊपर में कितना लिखा है, 1, √3 प्लस √2 प्लस इसका हो जाएगा √2 और प्लस √1, क्योंकि यहाँ भी माइनस है ना, सब जगह लगभग माइनस ही है। ये सॉल्व करना, बीच में बहुत सारा नंबर है, बीच में बहुत सारा नंबर इसी तरह किया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ब्रैकेट को खोलना है, तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा। इसको ऐसे ही ब्रैकेट को हटा दो, यहाँ माइनस का सिस्टम ही नहीं, माइनस है ही नहीं। देखो माइनस 99 माइनस प्लस माइनस 98 प्लस है तो प्लस ही रहेगा, रूट अंडर 98 प्लस 97 माइनस डॉट 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 फिर माइनस, ये कटेगा, रूट हटने पर होगा माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस √2 प्लस √1। इतना करना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आ रहा कि यहाँ पर है रूट अंडर 99 प्लस में, और यहाँ है रूट अंडर 99 किस में, माइनस में, ठीक है। अब एक ही जैसा अगर माइनस में हो और एक प्लस में हो तो क्या होता है, कैंसिल हो गया। इसी तरह इसमें भी देख रहे कि ये माइनस में, ये प्लस में, 98 रूट अंडर में है, ये दोनों भी कैंसिल, ठीक है। तो ये सिस्टम हमेशा कैंसिल हो के आगे बढ़ेगा। यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में छिपा होगा 97, तो इस तरह जो भी होगा सारा कट जाएगा, ठीक है। ऐसे कट गया। अगर मान लिया जाए किसी भी सीरीज में पहला वाला बच जाएगा तो ये गारंटी है कि उसका लास्ट वाला बचेगा। बात समझ में आया क्या बोले? अगर किसी भी इस टाइप का सीरीज में अगर पहला वाला बच जाएगा तो उसका लास्ट वाला भी बचेगा। मान लिया जाए पहला वाला कट जाए तो गारंटी है कि इसका दूसरा वाला बचेगा। अब बचना ही है। अगर इधर से आगे से दूसरा वाला बचेगा तो ये भी फिक्स है कि पीछे से दूसरा वाला बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ रूट अंडर 100 बचा और वो √1 बचा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 प्लस कौन प्लस ये वाला, और रूट अंडर 1 का क्या हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 11। ये आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को देख लेते एक बार, है ना। 2 प्लस √2 लिखा हुआ है, प्लस ये 1/2 प्लस √2 प्लस 1/√2 माइनस 2। यहाँ पर दोनों सेम चीज़ें, साइन अलग है लेकिन यहाँ पर प्लस में है और ये माइनस में है। और इसमें क्या है कि यहाँ 2 पहले है √2 बाद में है, यहाँ √2 पहले है 2 बाद में है। तो ऐसा करते हैं कि प्लस में अगर इसको पहले लिख दे और इसको बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, सॉल्यूशन 2 प्लस √2, यहाँ भी आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरह लिख सकते हैं √2 प्लस 2, इसको प्लस इसको पूरा उतारना है, हो गया 2 प्लस √2। ये दोनों एक फॉर्मूला के फॉर्म में है, a प्लस बी होल a माइनस बी होल, तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा और दोनों हम लोग जब एलसीएम करेंगे तो यही दोनों आएगा। चलो एलसीएम करके एक बार लिखते हैं, ये यहाँ जाएगा √2 माइनस 2 और ये यहाँ जाएगा √2 प्लस 2। यहाँ पर 2 माइनस में है और ये प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हुआ। 2 प्लस √2 प्लस √2 2√2। इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस होल में है, तो फॉर्मूला क्या होता है a² और माइनस b², लिख सकते हैं ना। 2 प्लस √2 प्लस 2√2, अच्छा स्क्वायर से रूट कटेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 ही ना होता है। अब इसको थोड़ा माइनस माइनस कर लो, यहाँ लिखते हैं, देखो ये 2 है, इसको उतारना है, प्लस √2 प्लस
ये काट मत देना, 2 से काटना मत, पहले माइनस कर लो, घटा लो। 2√2 तो 4 से 2 जाएगा तो कितना होगा -2। अब ये 2 हम लोग काट सकते हैं, है ना। काटने के बाद अब यहाँ बचा है 2 + √2, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -√2। √2 प्लस में √2 माइनस में दोनों को क्या करना है, काट देना है। बचा कितना 2। ये आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2/√7 + √5 प्लस 7/√12 - √5 माइनस 5/√12 - √7। अब हमको यहाँ दिख रहा है एक चीज़ कि √7 और √5 का स्क्वायर का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी √12 और √5 का स्क्वायर का डिफरेंस 7 है, और यहाँ भी वैसे ही है। तो जब डिफरेंस आ जाए जो ऊपर वाला है तो इसी को लिखते हैं, लेकिन साइन को चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा सीधे माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा सीधा प्लस। एकदम इजी कंसेप्ट है, स्क्वायर करना है और डिफरेंस निकालना है। अगर ऊपर वाला हो तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका भी डिफरेंस निकलेगा 12। अच्छा यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, प्लस √7 लिखें। चलो अब ब्रैकेट को तोड़ो, देखो कट जाएगा। देखो यह क्या है, √5 किस में है, प्लस में, और √5 किस में है, माइनस में, कट गया। √7 प्लस √12 माइनस से ब्रेक कर लो, -√12 माइनस प्लस -√7। यहाँ पर √7 प्लस में और √7 माइनस में, कट गया। ये प्लस में ये माइनस में कटा, कितना आया, सब कटेगा तो 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसमें क्या करना, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसका साइन को बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √3 √5 पहले से था ऊपर में, √3 - √5। अब इसी को करना क्या है, रेशनलाइज करना इसी को। तो रेशनलाइज क्या होता है, हर का परिमेयकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। √3 यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा √5, √3 + √5। अब ऐसा नहीं समझना है कि सर इसी से तो गुना कर दिए आप ऊपर नीचे, है ना, इससे गुना नहीं किए। अगर इससे गुना करेंगे तो भलो आ जाएगा, लेकिन हम लोग का प्रोसेस क्या है, पूरी तरह से गलत है, प्रोसेस गलत है। हम लोग इसका करते हैं गुना। अब बताओ नीचे जो है और ऊपर जो है उसमें क्या है, ऊपर में सेम टू सेम है लेकिन साइन भी सेम टू सेम है, और नीचे भी सेम टू सेम है, बस बीच का साइन क्या है, अलग है। √3 √3 √5 √5 प्लस प्लस, यानी ये हो गया √3 + √5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया a² - b², a² - b² के फॉर्म में है। तो √3 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, b² √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, प्लस 2ab, 2a का जगह में √3 इंटू b का जगह में √5। नीचे वाला इसके से रूट कटा 3, इसके से रूट कट के 5, ठीक। 3 और 5 कितना होता है 8, प्लस ये रूट में गुना हो जाएगा, 2 नहीं गुना होगा, लेकिन 3 भी रूट में है 5 भी रूट में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना होके हो जाएगा √15, नीचे कितना होगा -2। अब देखो इसमें से 2 के पहाड़ा में 2 भी आएगा और 8 भी आएगा, तो हम लोग को 2 कॉमन लेना है। 2 जैसे कॉमन लिए, यहाँ पर 4 हुआ और यहाँ पर √15 हुआ, ठीक। और नीचे कितना है -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आंसर हम लोग का आ जाएगा -4 + √15, ठीक है। आंसर आ जाएगा -4 + √15। ये दोनों ब्रैकेट में माइनस बाहर में, ये वाला माइनस यहाँ है, समझ में आया। इसके बाद वाला क्वेश्चन, है √7 ऊपर है। अब ये पूरी बटा है ये वाला, ठीक है। अब ये पूरा बटा है, तो नीचे का जो हम लोग को दिख रहा वो नीचे को कैसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ रहा कि ये रूट में है, और ये रूट में अगर रहता है और इसके अंदर भी एक रूट होता है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ 2 होना चाहिए, हर हाल में 2 होना चाहिए। अगर ये 2 नहीं है तो उसको 2 बनाना है। तो ये 2 कैसे बन सकता है, इसको अंदर भेज सकते हैं हम लोग। अगर इसको लिखेंगे 16 है, ये हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 दूनी क्या हो जाएगा 6,
माइनस रूट अंडर, इस 6 को भी हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 3 हो गया रूट 7। अब देखो ये जो 3 अंदर जाएगा ना तो 3 स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, तो 3 स्क्वायर बन के अंदर जाएगा तो 9 हुआ, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करवाओ, 63। ठीक है, कैसे हुआ समझा दे रहे फिर से। जब कभी भी रूट के बाहर वाला जो रहेगा वो अगर रूट के अंदर लिखना हो तो इसको स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 अंदर जाएगा तो 9 7 से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो 9 को जब 7 से गुना करेंगे तो 9 7 कितना आएगा 63। अब बात है कि 3 को ही क्यों ले गए, 2 को क्यों नहीं ले गए, क्योंकि हमको बाहर में 2 ही रखना है, तब फॉर्मूला बनता है माइनस का माइनस। देखो ये भी उसी तरह होगा, 16 माइनस 2 रूट 63 आया। अब जाके तोड़ दो इसको फॉर्मूला वाला में। देखो इसको ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि गुना करके 63 हो जाए और जोड़ के 16 हो जाए। ये जोड़ के चलते नहीं, वो हमेशा जोड़ के 16 होना चाहिए। क्या होगा बोलो? तो हम लोग को पता है ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 और 7, 9 7 63, 9 और 7 को जोड़ने पर 16 आएगा। ये जोड़ के चलते नहीं हमेशा। अब इसको क्या करना है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस देना है, दोनों में रूट लगाना है, यही ना बताए थे। ठीक है, उसके बाद माइनस ये वाला, अब इसको भी उसी तरह तोड़ना है, गुना करने पर 63 और जोड़ने पर 16, क्या होगा 9 7, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन देंगे और दोनों में रूट लगा देंगे। ये डायरेक्ट इस तरह निकलता है ना। अब ब्रैकेट को तोड़ दो, ब्रैकेट को तोड़ दो, रूट 7 ब्रैकेट टूटेगा, यहाँ आ जाएगा रूट 9 प्लस रूट 7 माइनस रूट 9 और प्लस रूट 7, तो रूट 9 क्या होगा, कट जाएगा। अब ये कटने के बाद क्या आया, ऊपर में रूट 7 आया और नीचे में आया 2 रूट 7। कहाँ से आया 2 रूट 7? रूट 7 यहाँ एगो जोड़ेंगे तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, यानी 1/2 आंसर है। 1/2 क्या आया, आंसर आया। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बस कुछ नहीं किया, इसी को उतारे, बड़ा को पहले लिखे, उसके बाद रूट 2 जो है वो बाद में लिखाया है ना। अगर रहता क्या नहीं बनता तो भी बनता, लेकिन उसमें थोड़ा माइनस आ जाता। अब इसको करना क्या है, हम लोग को पता है कि इसका वर्ग और इसका वर्ग का अंतर 1 है और 1 आ रहा है ऊपर में, है ना। तो इसको डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख दो, समझ में आया। इसका भी साइन चेंज करके लिख दो। साइन मतलब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये उतरा, ये प्लस ये उतरा, ये प्लस माइनस बन गया। ये जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये वाला उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखो कट जाएगा, रूट 3 ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हुआ, रूट 2 ये माइनस में और रूट 2 कहीं है ही नहीं तो इसको छोड़ दिया जाए। रूट 4 प्लस में, ये रूट 4 किस में, माइनस में, कैंसिल होगा। रूट 6 छोड़ दो, रूट 5 प्लस और ये माइनस कटा, तो बच क्या गया, माइनस रूट 2 बचा। यहाँ क्या बचा, प्लस रूट 3, रूट 6 बचा। देखो माइनस, अच्छा रूट जो 6 है इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, इसका मतलब कि ये रूट दोनों का होगा। ऑप्शन कुछ इसी तरह मिलेगा, उसीलिए इसको हम ब्रेक किए, नहीं तो यही आंसर था। अब रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 कॉमन ले लो। अगर यहाँ से कॉमन लिए इसको पहले लिखेंगे तो रूट 3 लिखाएगा, अगर रूट 2 निकल गया यहाँ लिखेंगे तो कुछ नहीं, मतलब -1 बचा, ये आंसर। ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है, ठीक, ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है। अब जैसा ऑप्शन मिलेगा, हम ये ब्रेक करके थोड़ा सा लंबा कर दिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। x = 1/2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, ये x का वैल्यू दिया है, ये y का वैल्यू दिया है 1/2 माइनस रूट 3, और हम लोग से पूछा क्या है 1/x + 1 प्लस 1/y + 1, इस पूरा का वैल्यू निकालना है, x और y का मान दिया हुआ है ना। तो x को और क्यों नाम छोटा करके लिख सकते हैं, हम लोग के पास एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, अगर x = दिया है 2 प्लस रूट 3, हम लोग को पता है कि दोनों का वर्ग का अंतर अगर जितना ऊपर है उतना आए तो डायरेक्ट इसी को लिखेंगे, लेकिन साइन को चेंज करके। जब x इतना आ सकता है तो y कितना आ सकता है, y प्लस में आ सकता है। बात समझ में आ गया, लिख दिए। अब इन दोनों का वैल्यू निकल गया, बटा से सीधा एक इक्वेशन में आ गया। अब यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे, यहाँ पर रखना है तो रखते हैं यहाँ पर वैल्यू को, 1/x + 1 1/y + 1 वैल्यू बैठाना है।
x का वैल्यू ये वाला 2 माइनस √3 प्लस क्या 1 पहले से था। y का वैल्यू बैठाना है 2 प्लस √3 प्लस 1। y का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये वाला दिख रहा, तो y का वैल्यू बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करना है। 2 प्लस 1 3 माइनस √3, 2 प्लस 1 3 प्लस √3। दोनों एक ही जैसा दिख रहा ना, बस साइन का अंतर है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, इधर बनाते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 माइनस √3 का होल 3 प्लस √3 का होल। एलसीएम में ये और ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 3 प्लस √3। इसके बाद ये प्लस प्लस कटेगा, माइनस वाला बचेगा 3 माइनस √3। ये माइनस में ये प्लस में कट गया, 3 प्लस 3 कितना होगा 6 होगा कि नहीं। ये माइनस में ये प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल ए माइनस बी होने पर क्या होता है, a प्लस बी होल ए माइनस बी होल का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6। अच्छा 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आया 3 इक्वल टू 6। 9 माइनस 3 6, 6 कैंसिल 1 टाइम्स, आंसर कितना आ गया 1। बात समझ में आया। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, √5 प्लस √3 और बटा में √5 माइनस √3, सेम चीज़ है, लिखा हुआ वही वाला है, लेकिन क्या है कि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। यहाँ भी वही चीज़ लिखा है, लेकिन ऊपर प्लस लिखा है, नीचे क्या लिखा है माइनस। करना क्या है, सबसे तो पहले कि नीचे का दोनों का एलसीएम करना है। जब एलसीएम दोनों का करेंगे तो एक बार √5 माइनस √3 का होल और ये वाला आ जाएगा √5 प्लस √3 का होल, इतना आया। अब एलसीएम करने के बाद ये मिलता जुलता कैंसिल होगा, ये बचेगा, ये ऊपर वाला से गुना होगा, तो ऊपर वाला और ये ऊपर मतलब ये वाला, ये पूरा और ये पूरा सेम टू सेम दिख रहा है। तो यहाँ एक और यहाँ एक दोनों इंटू होगा तो 2 बार हुआ ना, इंटू हुआ तो कितना बार हुआ 2 बार, तो स्क्वायर लिखेंगे, यानी √5 माइनस क्यू प्लस का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। समझ में आया ये वाला स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से एक गया यहाँ से एक गया, 2 बना, इसीलिए स्क्वायर कर दिए, है ना। माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल होगा, माइनस वाला बचेगा, माइनस वाला यहाँ माइनस वाला इंटू होगा, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर कहलाएगा। बन गया। अब देखो मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए कि ये a है ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर। मान लिया जाए a के जगह में √5 है और b के जगह में √3 है, तो ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूला से मिलता है, इससे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2a² प्लस b स्क्वायर, तो 2 लिख दिए। अच्छा √5 का स्क्वायर होगा ना, तो क्या होगा 5 होगा, क्योंकि रूट कट जाएगा स्क्वायर से, प्लस का प्लस। उसके बाद √3 का स्क्वायर होगा, फॉर्मूला बोल रहा b का स्क्वायर, तो क्या बचेगा 3। और नीचे a माइनस बी होल a प्लस बी होल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख देते हैं यहाँ फॉर्मूला, a माइनस बी होल a प्लस बी होल का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह में √5 है, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, b के जगह में √3 है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। इसको जोड़ेंगे 8, इसको घटाएंगे 2, 2 2 कट गया, कितना आया आंसर 8। बात समझ में आया, आंसर कितना आया 8। सेम कंसेप्ट से ये सवाल बन जाएगा। तो ये सवाल का एलसीएम कितना आने लगेगा, √7 माइनस √5, √7 प्लस √5 आया ना एलसीएम। ये और ये गुना होगा, √7 प्लस √5 का स्क्वायर होल स्क्वायर, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये भी फॉर्मूला से मिलता जुलता है इससे, तो √7 का स्क्वायर होगा तो 7 बचेगा। फॉर्मूला में क्या होता है, पहले 2 होता है, पहले क्या होता है 2, यहाँ 2 लिख दिए, प्लस आता है। उसके बाद b का स्क्वायर होता था, b के जगह में √5 है, √5 का स्क्वायर 5 होगा। अब नीचे वाला a माइनस बी होल a प्लस बी होल, ये वाला फॉर्मूला का होता है a² माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5। बोलो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 12, इसको घटा के 2 2 2 क्या हो गया कट गया, आंसर कितना आएगा 12 आएगा। बात समझ में आया।